जरा सोचिए, आप जिस सीढ़ी पर पैर रखकर ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक उसके नीचे आपके भगवान का चेहरा दबा हुआ है। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बताते हुए, हमारे आराध्य, हमारे कन्हैया आज भी उन सीढ़ियों के नीचे दबे हैं। क्या ये सिर्फ इतिहास है या ये एक चलती हुई पीड़ा यानी लिविंग पेन है? तलवार का घाव तो भर गया, लेकिन उस कलम का घाव आज भी रिस रहा है। आज द हिस्ट्री वॉइस में खुलेगा 13.37 एकड़ का वो सच जिसे 400 साल से भाईचारे की दीवार के पीछे छुपाया गया। क्या आगरा की सीढ़ियों के नीचे आज भी कन्हैया कैद हैं? चलिए पता लगाते हैं। इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं है, इतिहास उन घावों का नाम है जो वक्त की धूल में दब तो जाते हैं लेकिन भरते कभी नहीं। मथुरा, मोक्षदायिनी मथुरा। कहते हैं यहाँ की रज यानी धूल को माथे से लगा लो तो 84 कोस की परिक्रमा का फल मिल जाता है। लेकिन आज अगर आप उस मिट्टी पर कान लगाकर सुनेंगे तो आपको बांसुरी की धुन नहीं बल्कि एक दबी हुई चीख सुनाई देगी। कभी सोचा है, जिस भगवान ने कंस की जेल में जन्म लिया ताकि दुनिया को आज़ाद कर सके, आज 5000 साल बाद आज़ाद भारत में वही भगवान लोहे की बैरिकेडिंग और संगीनों के साए में कैद क्यों है? जब आप वहां जाते हैं तो एक अजीब सी सिहरन होती है। सामने मंदिर है जहां भक्त नाच रहे हैं और ठीक उसी दीवार से सटकर मानो छाती पर पत्थर रखा हो खड़ी है शाही ईदगाह। सिर्फ एक दीवार का फासला है, लेकिन उस एक दीवार के पीछे 400 साल की नफरत, 100 साल के मुकदमे और 1968 का एक ऐसा छल छुपा है जिसने हमारे आराध्य का घर बांट दिया। आज द हिस्ट्री वॉइस में हम उस फाइल को खोलेंगे जिसके पन्नों पर टॉप सीक्रेट तो नहीं, लेकिन जिसे पढ़ना कलेजे वाले का काम है। तैयार हो जाइए उस सच का सामना करने के लिए जो आपको सोने नहीं देगा। कहानी आज की नहीं है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट्स और हमारे पुराण चीख चीख कर कहते हैं कि मथुरा का कटरा केशव देव ही वो मूल स्थान है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इतिहास का पहला पन्ना खोलते हैं। भगवान कृष्ण के पड़पोते थे वज्रनाभ। उन्होंने ही अपनी कुलदेवता की याद में यहां पहला मंदिर बनवाया था। फिर सदियां बीती। 400 ईस्वी गुप्त काल में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने यहाँ एक ऐसा मंदिर बनवाया जिसकी नक्काशी देखकर चीनी यात्री हुएनसांग ने लिखा था, ये देवताओं का काम लगता है, इंसानों का नहीं। लेकिन भारत की समृद्धि ही उसकी दुश्मन बनी। साल 1017 महमूद गजनी आया। इतिहासकार अलुतबी अपनी किताब तारीख-ए-यामिनी में लिखता है, गजनी ने मथुरा में एक ऐसा मंदिर देखा जिसे बनाने में 10 करोड़ दीनार लगे होंगे, लेकिन गजनी ने हुक्म दिया, जला दो इसे। मंदिर जला। 5 सोने की मूर्तियां जिनकी आंखों में नीलम जड़े थे लूट ली गईं। लेकिन सुनिए, ईंटें टूटी, आस्था नहीं। भक्तों ने फिर मंदिर बनाया। फिर सिकंदर लोदी आया, उसने 16वीं सदी में फिर तोड़ा। ये खेल चलता रहा, बनाना और तोड़ना, बनाना और तोड़ना। लेकिन असली कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में। बुंदेलखंड के राजा थे बीर सिंह देव बुंदेला। बीर सिंह ने ठान लिया कि वो केशव देव का ऐसा मंदिर बनवाएंगे जैसा दुनिया ने न देखा हो। साल 1618। उस जमाने में, जी हां, उस जमाने में 33 लाख रुपए खर्च किए गए। सोचिए, आज के हिसाब से ये रकम अरबों में होगी। फ्रेंच यात्री टेवर्नियर ने लिखा है, मंदिर का शिखर इतना ऊंचा था कि जब उस पर दीप जलता था तो 50 किलोमीटर दूर आगरा के किले से उसे देखा जा सकता था। ये मंदिर सिर्फ ईंट गारे का नहीं था, ये मुगल सल्तनत की आंखों में गड़ने वाला कांटा था। और यही भव्यता औरंगजेब की नफरत का कारण बनी। यहाँ एक बारीक डिटेल है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। औरंगजेब ने मंदिर सिर्फ धार्मिक नफरत में नहीं तोड़ा था, उसके पीछे एक बदला भी था। 1669 में मथुरा के पास तिलपत में गोकुला जाट ने मुगलों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। गोकुला जाट ने मुगल फौजदार अब्दुल नबी को मार गिराया था। औरंगजेब तिलमिला गया था। उसे लगा कि हिंदुओं का मनोबल तोड़ना जरूरी है।
और मनोबल तोड़ने के लिए उनके भगवान के घर को तोड़ना जरूरी था। जनवरी 1670, रमजान का महीना। औरंगजेब खुद मथुरा नहीं आया, उसने फरमान भेजा। उसने साफ कहा, केशव राय के मंदिर को जड़ से मिटा दो। ये बात मुगल दरबारी साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मासिरे आलमगीरी पेज नंबर 85-86 में लिखी है। मंदिर तोड़ा गया और उसी मलबे से जानबूझकर मंदिर के चबूतरे के ऊपर ईदगाह बनाई गई। लेकिन दोस्तों, जुल्म की हद ये नहीं थी। जुल्म की हद अब सुनिए। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि मंदिर की बड़ी और छोटी मूर्तियों को आगरा ले जाया जाए और वहाँ बेगम साहिबा मस्जिद, जिसे आज जामा मस्जिद कहते हैं, कि सीढ़ियों के नीचे बीनीथ द स्टेप्स गाड़ दिया जाए। मकसद साफ था, ताकि आने वाले 1000 सालों तक नमाज पढ़ने वालों के पैर उन मूर्तियों को रौंदते रहें। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बताते हुए। हमारे आराध्य, हमारे कन्हैया आज भी उन सीढ़ियों के नीचे दबे हैं। क्या ये सिर्फ इतिहास है या ये एक चलती हुई पीड़ा है? वक्त बदला, मराठे आए, फिर अंग्रेज आए। 1803 में मथुरा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने देखा कि कटरा केशव देव की जमीन 13.37 एकड़ वीरान पड़ी है। वहां कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ ईदगाह का ढांचा खड़ा था, लेकिन वहां नमाज नहीं होती थी। अंग्रेजों को पैसा चाहिए था। 1815 में उन्होंने जमीन की नीलामी लगा दी। खरीदा किसने? काशी यानी बनारस के एक बहुत बड़े रईस और भक्त राजा पटनीमल ने। कीमत 1410 रुपए। अब यहां कानून समझिए। जैसे ही राजा पटनीमल ने पैसा दिया और अंग्रेजों ने सील डीड बनाई, मुगलों का, नवाबों का या किसी भी बादशाह का हक खत्म हो गया। अब उस जमीन मई ईदगाह का मालिक सिर्फ एक था, राजा पटनीमल। मुसलमानों ने इसे चुनौती दी। 1832 में केस हुआ, डिक्री नंबर 984। 1897 में केस हुआ। हर बार, जी हां, हर बार ब्रिटिश कोर्ट ने कहा कि इस जमीन के मालिक राजा पटनीमल हैं। ईदगाह पर मुसलमानों का कोई मालिकाना हक नहीं है। यानी 1947 से पहले ही यह साबित हो चुका था कि वो जमीन हिंदुओं की निजी संपत्ति थी। राजा पटनीमल का परिवार मंदिर नहीं बनवा पाया। तब एंट्री होती है महामना मदन मोहन मालवीय जी की। उन्होंने बिड़ला परिवार को तैयार किया। 8 फरवरी 1944 उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला ने राजा पटनीमल के वारिसों से ये पूरी 13.37 एकड़ जमीन 13,400 रुपए में खरीद ली। पक्की रजिस्ट्री हुई। 21 फरवरी 1951 बिड़ला जी ने एक ट्रस्ट बनाया, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और ये जमीन भगवान को दान कर दी। ट्रस्ट के नियमों में एक लाइन लिखी थी, जिसे ध्यान से सुनिए। ट्रस्ट की संपत्ति को कभी भी बेचा, गिरवी या दान नहीं दिया जा सकता। सब कुछ सही था, मालिक ट्रस्ट था, जमीन भगवान की थी। लेकिन फिर एक गलती हुई। 1958 में मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए एक और संस्था बनाई गई, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ। फर्क समझिए। ट्रस्ट मतलब मकान मालिक यानी ओनर, संघ मतलब मैनेजर यानी केयरटेकर। संघ का काम सिर्फ बिजली पानी देखना था, उसे जमीन का 1 इंच भी छूने का हक नहीं था। लेकिन 12 अक्टूबर 1968 को एक बहुत बड़ा घपला हुआ। पर्दे के पीछे कुछ खिचड़ी पकी। संघ, जो मालिक नहीं था, और शाही ईदगाह कमेटी के बीच एक समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट हो गया। संघ ने कहा, हमें ईदगाह से कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना दावा छोड़ते हैं, आप वो जमीन रख लो। लगभग 2.5 एकड़ जमीन, जो ठीक गर्भगृह के ऊपर और बगल में थी, वो ईदगाह को दे दी गई। किसने दी? जिसने वो जमीन खरीदी नहीं थी। किसकी जमीन दी? भगवान की। क्या भगवान से पूछा? नहीं। क्या असली मालिक यानी ट्रस्ट से पूछा? नहीं। ये ऐसा ही था जैसे आपका चौकीदार आपका घर पड़ोसी के नाम कर दे। इसे ही आज कोर्ट में फ्रॉड और नल एंड वॉइड यानी शून्य कहा जा रहा है, क्योंकि कानून कहता है जो चीज तुम्हारी ही नहीं है तुम उसे किसी को दे कैसे सकते हो। सालों तक ये सच फाइलों में दबा रहा, लेकिन 2020 में रंजना अग्निहोत्री और अन्य भक्तों ने भगवान के सखा
नेक्स्ट फ्रेंड बनकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क इतना धारदार है कि उसे काटना मुश्किल है। देवता माइनर है, कानूनन भगवान एक नाबालिग बच्चे की तरह है, और एक बच्चे की जमीन उसका गार्डियन भी फ्री में किसी को नहीं दे सकता, तो संघ ने कैसे दे दी? 1968 का एग्रीमेंट अवैध है। जब एग्रीमेंट ही अवैध है तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कहता है 1947 की स्थिति बदलो मत, यहाँ लागू ही नहीं होता। आज हिंदू पक्ष सिर्फ एक चीज मांग रहा है, सच। मांग है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां सर्वे करे, GPR ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार तकनीक से जमीन के नीचे देखा जाए। हम सब जानते हैं कि अगर वो दीवारें बोल सकती या वो जमीन पारदर्शी होती तो हमें वहां क्या दिखता? वही कमल के फूल, वही शेषनाग की आकृतियां, वही संस्कृत के श्लोक। औरंगजेब ने ढांचा बदल दिया, लेकिन वो नींव नहीं बदल पाया जो विक्रमादित्य और बीर सिंह ने रखी थी। तो दोस्तों, बात सिर्फ 13.37 एकड़ जमीन की नहीं है। बात उस टीस की है जो हर हिंदू महसूस करता है जब वो अपने आराध्य को एक संकरी सी जगह में सिमटा हुआ देखता है। सोचिए, जिसने महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया, आज उसी कान्हा का आंगन दीवार से बटा हुआ है। 1670 में हम लाचार थे क्योंकि तलवार का राज था। 1968 में हम चुप थे क्योंकि शायद हम सो रहे थे। लेकिन आज संविधान है, आज कोर्ट है, और आज हम जाग चुके हैं। यमुना का पानी गवाह है कि मथुरा कितनी बार उजड़ी और कितनी बार बसी। लेकिन इस बार बात बसने या उजड़ने की नहीं है, इस बार बात न्याय की है। उस न्याय की जिसका इंतजार वो दबी हुई मूर्तियां 350 सालों से कर रही हैं। फैसला क्या होगा ये तो जज साहब की कलम तय करेगी, लेकिन इतिहास की अदालत में औरंगजेब का वो फरमान और 1968 का वो समझौता दोनों मुजरिम करार दिए जा चुके हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद नफरत फैलाना नहीं, बल्कि उस सच को सामने लाना था जिसे भाईचारे के नाम पर छुपाया गया। सच्चा भाईचारा सच्चाई पर टिकता है, समझौतों पर नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि 1968 में किया गया वो अग्रीमेंट सही था? क्या मथुरा में भी खुदाई सर्वे होकर सच सामने आना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इसे शेयर ज़रूर करें। ये कहानी हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जिसे लगता है कि ये बस एक राजनीतिक मुद्दा है। नहीं, ये अस्मिता का मुद्दा है। जुड़े रहिए द हिस्ट्री वॉइस के साथ, क्योंकि अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं। सत्यमेव जयते। जय श्री कृष्ण।